नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने वास्तु की उपयोगिता और उपायों का महत्व इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है आपके लिए यह चर्चा उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको यह चर्चा अच्छी लगती है, पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। अथर्ववेद एक वेद है और स्थापत्य उपवेद है। यह उपवेद ही हमारे वास्तुशास्त्र का आधार है। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया तो ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से चारों वेदों का जन्म हुआ तथा वास्तु विद्या, धनुर्विद्या, चिकित्सा यानी आयुर्विद्या तथा संगीत विद्या की रचना की। एक बार फिर से दोहराती हूँ कि अपने चार मुखों से चार वेदों का जन्म कराने वाले ब्रह्मा जी ने वास्तु विद्या, धनुर्विद्या, चिकित्सा यानी आयुर्विद्या और संगीत विद्या की रचना की। वेदों में ज्योतिष से संबंधित कुल 242 श्लोक हैं। ऋग्वेद में 37, यजुर्वेद में 44 और अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं। ये श्लोक ही ज्योतिष का आधार हैं और स्थापत्य वेद भी अथर्ववेद का ही एक भाग है। बिना ज्योतिष के वास्तु विद्या अधूरी है। वास्तु और ज्योतिष का चौली दामन का साथ है। वास्तव में मुहूर्त का भी बहुत महत्व है और बिना ज्योतिष के ज्ञान के आप मुहूर्त नहीं निकाल सकते। वास्तुशास्त्र का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। यदि आप वेदों पर और भगवान पर विश्वास करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप वास्तु पर विश्वास न करें। जिस प्रकार हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, उसी प्रकार किसी भी भवन के निर्माण में पंच महाभूतों का पर्याप्त स्थान रखा जाए तो भवन में रहने वाले सुख में रहेंगे, सुखी रहते हैं। ये पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा ब्रह्मांड भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है। इसलिए कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। भगवान ने हमें ये 5 वस्तुएं दी हैं। भय से भूमि, गैसे गगन अर्थात आकाश, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नील अर्थात जल। इसी प्रकार वास्तु शब्द भी पंच तत्वों का बोध कराता है। वैसे वायु, ऐसे अग्नि, सैसे सृष्टि अर्थात भूमि, तैसे तत् अर्थात आकाश और ऊसे जल। जब पंच महाभूतों से शरीर बन जाता है तो मन, बुद्धि और अहंकार के सहित आत्मा का उसमें प्रवेश होता है। पंच महाभूतों के लिए 5 ग्रहों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पृथ्वी के लिए मंगल, जल के लिए शुक्र, अग्नि के लिए सूर्य, वायु के लिए शनि और आकाश के लिए बृहस्पति को माना गया है। मन के लिए चंद्रमा, बुद्धि के लिए बुध और अहंकार के लिए राहु को माना गया है। केतु मोक्ष का कारक है। जिस प्रकार शरीर में इन तत्वों की कमी या अधिकता होने से व्यक्ति रोगी हो जाता है, उसी प्रकार भवन में इन तत्वों की कमी, अधिकता या सही में सम्मिश्रण के अभाव में उस भवन में रहने वाले लोगों को कष्ट होता है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि वास्तुशास्त्र का प्रचलन कुछ वर्षों में ही क्यों बढ़ा है। क्या उपायों से वास्तु दोषों को कम किया जा सकता है? इस विषय में मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब से व्यक्तियों ने बहुमंजिला फ्लैटों में रहना शुरू किया है, तब से उसके कष्ट बढ़े हैं,
क्योंकि फ्लैट एक डिब्बानुमा घर की तरह बनते हैं जहां ब्रह्म स्थान खुला नहीं रखा जाता, सूर्य की गर्मी और वायु को घर में आने नहीं दिया जाता। कुछ लोग सुरक्षा के लिए दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं तो कुछ इसलिए कि कमरे और सामान गंदे ना हो जाएं। पूरे मकान के बीचों बीच खुला आंगन रखा जाता था जिससे चारों तरफ के कमरों में धूप, हवा और आकाश तत्व पहुंचता था, परंतु समय के साथ यह सब अब संभव नहीं हो पाता। जिस प्रकार व्यक्ति रोगी होने पर चिकित्सक के पास जाता है, उसी प्रकार भवन में वास्तु दोष होने पर वास्तु सलाहकार के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। जिस प्रकार एक अच्छा चिकित्सक असाध्य रोग होने पर भी शल्य चिकित्सा की राय देता है, उसी प्रकार वास्तु में असाध्य दोष होने पर ही तोड़फोड़ कर उसे सुधारने की सलाह दी जाती है। बिना तोड़फोड़ किए केवल कुछ वस्तुओं को इधर उधर करके खाने और सोने की सही दिशा का चुनाव करके तथा पूजा पाठ द्वारा भी वास्तु दोषों का निवारण किया जा सकता है। किसी भी समाधान के लिए आप ज्योतिष आचार्य रेखा कल्पदेव से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8178677715। नमस्कार।